तो एज प्रॉमिस्ड डीएलएस का ओरिजिन आ चुका है लाइव। इस वीडियो को देखो और समझ जाओगे कि आखिर डीएलएस काम कैसे करता है और उसकी जरूरत क्या पड़ गई थी। तो देखो यार, ये है पार्ट 2 हमारे उस पार्ट 1 का, जिसमें मैंने आपको बताया था कि व्हाट वाज बिफोर डीएलएस। वहां मैंने आपको बताया था कि किस तरह से एवरेज रन रेट, प्रोडक्टिव ओवर्स वाला जो रूल था वो फॉलो होता था, लेकिन उस वजह से आईसीसी को लिटरली काफी गालियां खानी पड़ी थी, खासतौर पर साउथ अफ्रीका की टीम से, जिनको इस रूल की वजह से एक बॉल पे 22 रन का टारगेट मिल गया था। तो अब बात करते हैं कि डीएलएस आखिर क्या हुआ। तो 1997 में दो ब्रिटिश साइंटिस्ट आए, फ्रैंक डकवर्थ और टोनी लुइस। इन्होंने कहा यार देखो, तुम लोग जो हो ना, तुम लोग खेल ही गलत रहे हो। तुम सोचते हो कि अच्छा रन कितने बना लिए और ओवर्स कितने यूज कर लिए, लेकिन बात यह है कि टीम के पास ना दो रिसोर्सेज है उनके बैंक बैलेंस में। एक नंबर 1 कि विकेट्स कितने बचे, और नंबर 2 ओवर्स कितने यूटिलाइज हुए हैं, ओवर्स कितने आगे यूटिलाइज होने हैं। तो अब देखो समझते, देखो क्या हुआ था। जैसे अगर कोई एक टीम फर्स्ट बैटिंग करने उतरी, पूरे 50 ओवर 10 विकेट खेल के उन्होंने 250 रन बना लिए। अब क्या हुआ, सेकंड इनिंग आई और ताबड़तोड़ बारिश आ गई भयंकर, और शुरू के 10 ओवर का गेम नहीं हो पाया, ओवर काटने पड़े, अब रह गए 40। तो अब बॉस एक बात सोचो, एक टीम ने अपने 100% रिसोर्सेज यूज कर लिए, इसमें ओवर्स और विकेट्स दोनों शामिल है। अब सेकंड टीम आ रही है, उनको जो ओवर्स मिले हैं वो तो 40 ओवर्स ही मिले, मतलब उनको अपने टोटल रिसोर्सेज का 100% कोटा का 85% रिसोर्सेज ही यूज करने का मौका मिलेगा, राइट। तो अब यहाँ पे आईसीसी ने कहा यार ये इनके साथ नाइंसाफी है। तो अब अगर जिस टीम ने 50 ओवर खेल के 300 रन बनाए, अब होगी उसके स्कोर में कटौती कि नहीं, अब इनके स्कोर को हम कम करते हैं 85% रिसोर्सेज पे, ये कितना स्कोर बन सकता था उतना इसको लेकर के आते हैं, वो होता है पार स्कोर। ये तो हो गई बात कि यार चलो शुरू में बारिश आ गई, बीच में बारिश, आखिरी में बारिश आ गई। क्या हो अगर बीच में बारिश आ जाए, तो अब जब बीच में बारिश आती है तो ये देखना होता है कि आगे कितने ओवर बचे हैं, आगे कितने विकेट बचे हैं। सपोज अब तुम्हारे पास लास्ट के 10 ओवर में फुल 8 विकेट बचे, तो मतलब कि तुम बना सकते हो ज्यादा रन। लास्ट के ओवर में लोग उड़ाते हैं ना, बॉल उड़ाते हैं, तो ये बात आईसीसी को पता है हिस्टोरिकल डेटा से। तो यहाँ पे क्या होता है, जो बाद में जिसके पास विकेट ज्यादा बचते हैं, वो ये होता है कि वो आगे तो चल रहे होते हैं स्कोर में, लेकिन टारगेट भी उनका उसी तरह से सेट होता है जिस तरह से उनकी मतलब इनिंग्स की जो फ्लो चल रहा होता है। अगर ज्यादा विकेट बचे मतलब ज्यादा रन लेंगे, ज्यादा रिसोर्सेज बचे, इनका स्कोर बढ़ाओ। तो इसलिए डकवर्थ लुइस नियम को कई बार चेजिंग टीम के साथ चीटिंग भी कहा जाता है। अब सेकंड बात आती है कि ये डकवर्थ लुइस तो हो गया, ये एस कहां से आया, डीएलएस कैसे हुआ। तो देखो यार, 2010 के बाद का जमाना डेटा साइंस का था, पूरा जमाना। अभी भी आप तुम देखोगे डेटा साइंस की बहुत डिमांड है, तुम सब डेटा साइंस के कोर्स भी कर रहे होंगे इस उम्मीद में कि प्लेसमेंट लग जाए, पर आगे देखते हो उसका भगवान मालिक होता है। तो अब जब डेटा साइंटिस्ट आया एक स्टीवन स्टर्न, इसने बोला कि यार ये शॉर्ट फॉर्म में तो ठीक है, मतलब पहले तो होता था कि यार 200-250 रन बन रहे हैं, फिर 300-400 रन बनने लगे। अब विकेट्स कम भी है तो भी टीमें मार देती है एंड के 5 ओवर में 80 रन, फिनिशर्स वाला कॉन्सेप्ट आ गया। तो इसने ये निकाला कि नहीं, अब टारगेट ऐसे सेट होगा कि इस बैटर का, इस पूरी टीम का पहला का क्या हिस्टोरिकल डेटा, किस तरह से इन्होंने खेला है, ये अगर पूरे ओवर खेलते थे कितने रन बनाते, उस हिसाब से डेटा एडजस्ट होता है और इस हिसाब से पार स्कोर और टारगेट सेट होता था। तो यार ये थी एक हिस्ट्री डीएलएस की। अगर तुम्हें पसंद आई तो इस पर कमेंट कर जाओ और मुझे सजेस्ट करो कि कल का टॉपिक में क्या रखूं। वैसे मेरे मन में जो टॉपिक है 10 जुलाई 2019 का, वो तुमको याद आ गया होगा कि क्या उस दिन हादसा हुआ था हमारी टीम के साथ। तो अब मिलते हैं अगले वीडियो में, और बाय।